हेलो फ्रेंड्स। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बतौर 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हल्फ लेंगे। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी और सेल्फ रूल को लेकर डाउट में हैं। इनमें सबसे बड़ा मेजर इशू ग्रीनलैंड का है। Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, क्यों ना कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ये कंट्री खरीदना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की लोकेशन और हिस्ट्री को समझते हैं। ग्रीनलैंड अटलांटिक और आर्कटिक ओशंस के बीच में एक आइलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और उसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है। ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ऑटोनोमस टेरिटरी वो होती है जिसका मेजर कंट्रोल किसी दूसरी कंट्री के पास होता है, बट उस कंट्री में सेल्फ गवर्नेंस की इजाजत होती है। लाइक जम्मू कश्मीर इंडिया की और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की ऑटोनोमस टेरिटरी है। डेनमार्क एनुअली अपने बजट का बड़ा हिस्सा ग्रीनलैंड पर स्पेंड करता है। 2023 में 1.8 बिलियन डॉलर्स डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को दिए थे। इकोनॉमिकली ग्रीनलैंड हेवीली डिपेंड करता है डेनमार्क पर। ग्रीनलैंड के हाथ से ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर्स डेनमार्क की इमदाद से ही पूरे होते हैं। ग्रीनलैंड 1775 से डेनमार्क की कॉलोनी थी, लेकिन 1953 में डेनमार्क का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और ग्रीनलैंड के लोगों को भी डेनमार्क की सिटीजनशिप दे दी जाती है और ऑफिशियली डेनमार्क ग्रीनलैंड के कॉलोनी का स्टेटस खत्म कर देता है। 1979 में होम रूल एक्ट के तहत डेनमार्क ग्रीनलैंड को सेल्फ गवर्नेंस की इजाजत दे देता है, जिसके बाद ग्रीनलैंड अपनी लेजिस्लेचर के जरिए इंटरनल पॉलिसीज बना सकता था, लेकिन एक्सटर्नल पॉलिसीज, सिक्योरिटी, डिफेंस और नेचुरल रिसोर्सेज पर डेनमार्क की पार्लियामेंट का ही कंट्रोल था और डेनमार्क के किंग फ्रेडरिक 10 ही ग्रीनलैंड के हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं। 21 जून 2009 में ग्रीनलैंड ने अपने जुडिशियल अफेयर्स, पॉलिसी के मामला और नेचुरल रिसोर्सेज की खुद जिम्मेदारी संभाल ली और ग्रीनलैंडर्स को इंटरनेशनली सेपरेट सिटीजन्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन इस वक्त तक भी फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के मामला डेनमार्क के कंट्रोल में ही है और अभी तक ऐसा ही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट्स अपने लोगों के साथ इन एग्रीमेंट्स पर सेटिस्फाइड है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट्स और कॉमन सिटीजन्स बहुत परेशान हैं और उन्होंने इस हवाले से सख्त मुखालिफत भी शो की है। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वो पहले अमेरिकन है जो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत पहले से ही ग्रीनलैंड को खरीदने में इंटरेस्टेड रहा है। 1867 में यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवर्ड ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ मिलाना चाहते थे। 1910 में भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी। 1946 में अमेरिका डेनमार्क को ग्रीनलैंड के लिए $1 बिलियन की ऑफर करता है, लेकिन डेनमार्क मना कर देता है। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके बाद यूएसए ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाता है। 1970 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेल्सन रॉकफेलर सजेस्ट करते हैं कि ग्रीनलैंड में माइनिंग करनी चाहिए, लेकिन इन्हें डेनमार्क की तरफ से इजाजत नहीं मिलती है। 21st सेंचुरी में ओपनली ग्रीनलैंड की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने ही 2019 में की थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, जिस पर डेनमार्क की पीएम और ग्रीनलैंड के पीएम ने सिंपली कहा था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। 20 अगस्त 2019 को डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क ऑफिशियली विजिट पर जाना था, पर इस जवाब के बाद वो स्टेट विजिट भी कैंसिल हो जाता है। अब जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं तो दोबारा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है
कि ग्रीनलैंड अमेरिका की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और डेनमार्क को ग्रीनलैंड बेचना ही होगा, अदरवाइज वो डेनमार्क पर हाई टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ वो टैक्सेस होते हैं जो कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट्स पर लगाता है, यानी जो भी चीजें डेनमार्क अमेरिका को बेचता है डेनमार्क को उस पर अलग से टैक्स देना होगा, जिसे टैरिफ कहेंगे। अब हम उन रीजंस पर बात करते हैं जिसके लिए ट्रम्प इतना इंटरेस्टेड और सीरियस है ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए। नंबर 1 रीजन है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ग्रीनलैंड की लोकेशन पूरी दुनिया के लिए एंड स्पेशली अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के सी पोर्ट्स शॉर्टकट है अमेरिका को यूरोप से कनेक्ट करने में। अगर रशिया अमेरिका की तरफ मिसाइल भेजे तो शॉर्टेस्ट रूट ग्रीनलैंड से ही होकर जाता है। अमेरिका ने वहां प्यूटिफिक स्पेस बेस भी बनाया हुआ है ताकि अगर रशिया अटैक करे तो उसे ग्रीनलैंड से ही रोक लिया जाए। इसके साथ साथ अमेरिका ग्रीनलैंड के सी रूट्स पर रडार लगाना चाहता है जिससे रशिया और चाइना की एक्टिविटीज को अमेरिका देख सके, क्यों ना कि रशिया और चाइनीज शिप्स का रूट भी ग्रीनलैंड से ही गुजर कर जाता है। रीजन नंबर 2 है मिनरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड की जमीन में बहुत से प्रीशियस मिनरल्स हैं। गोल्ड, प्लैटिनियम, कोबाल्ट और यूरेनियम के अलावा बेहद कीमती मेटल्स जो अर्थ में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जैसे न्यूडेमियम, डायस्प्रोसेनियम, प्रेसोडेमियम। ये मिनरल्स इस वक्त चाइना ही सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। अमेरिका इन मिनरल्स और ग्रीनलैंड को लेके काफी इंटरेस्टेड है। थर्ड एंड लास्ट रीजन है चाइना's इन्फ्लुएंस इन ग्रीनलैंड। पिछले 10 सालों से चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रीनलैंड में बढ़ता ही जा रहा है। चाइना ऑलरेडी ग्रीनलैंड में ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना ग्रीनलैंड में 3 एयरपोर्ट बना रहा है ताकि ट्रेड और टूरिज्म आसानी के साथ हो। अमेरिका को इस बात की भी फिक्र है कि कहीं चाइना ग्रीनलैंड में स्ट्रांग न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसके इंटरेस्ट ग्रीनलैंड और पूरे यूरोप में खराब हो सकते हैं। ये थे मेजर रीजन जिसकी वजह से ट्रम्प ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। अगरचा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की गवर्नमेंट्स और आम लोगों ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। अब 20 जनवरी को ट्रम्प प्रेसिडेंट का ओथ लेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो ग्रीनलैंड लेने में कामयाब होते हैं या नहीं।